कैसे अपने प्रभु को पाया, भक्त जनों से कैसे कैसे प्रभु ने खेल रचाया। भक्त और भगवान के प्रेम का दर्शाती नाता, कौन है आप? मैं काशी से चलकर आज ही अयोध्या पहुंचा हूं। मेरे गुरुदेव ने बताया कि कुछ समय पश्चात यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि जी के अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी आएंगे और इसी स्थान पर बैठकर वो राम कथा लिखेंगे। उन्हें ये स्थान सौंपने के बाद अपनी देह को योग अग्नि में गलित करके तुम मेरे पास आ जाना। मैंने आपको देखते ही पहचान लिया था। अब आप यहाँ निवास कीजिए और मैं अपने गुरुदेव के पास साकेत धाम प्रस्थान करता हूँ। प्रभु राम की कथा है ये जो तुम्हें सुनानी है। अब तुम्हें प्रभु श्री राम का वही चरित्र लिखना है जिसे तुमने शिव जी के कथन अनुसार अपने गुरुदेव से बाल्यकाल में सुना और समझा था, जो तुम्हारे हृदय में बसा हुआ है। दास बने हैं राम के ऐसे जैसे श्री हनुमान। तुमने एक ऐसे ग्रंथ की रचना की है जिसे युगों युगों तक मानव जाति का कल्याण होता रहेगा। तुलसी, हे राम भक्त हनुमान, आपको बारंबार प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो तुलसीदास। आज पूरे 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन के पश्चात तुमने रामचरितमानस नाम की यह कृति संपन्न की है। ये सब आपकी कृपा और प्रेरणा का फल है प्रभु। इतना समय व्यतीत हो गया और मुझे इस बात का आभास भी नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कल ही लिखना प्रारंभ किया। ये सब तुम्हारी एकाग्रता और लगन का परिणाम है, जिसके लिए भगवान श्री राम और शिव जी ने तुम्हें चुना है और तुम्हें सामर्थ्य भी दिया है। अवश्य भगवान, आपकी भी मुझ पर विशेष कृपा है। आपके कृपा के कारण ही मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तत्पश्चात अपने नेत्रों से प्रभु श्री राम की लीलाओं को देखते हुए उनके चरित्र को लिखने का प्रयास किया है। कि मैंने कुछ नहीं लिखा प्रभु, अपितु मुझसे लिखवाया गया है। रामचरितमानस नाम की यह कृति तुम्हारी कीर्ति को अमर कर देगी तुलसीदास। इस ग्रंथ के माध्यम से इस संसार में तुम्हारा नाम प्रसिद्ध हो जाएगा। हे प्रभु, आपकी कृपा ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। आज का दिन बहुत विशेष है और शुभ है। आज ही के दिन त्रेता युग में भगवान श्री राम का विवाह संपन्न हुआ था। तब तो आज बहुत ही मंगलकारी तिथि है प्रभु। यही तिथि प्रभु श्री राम के चरित्र को प्रसारित करने के लिए सबसे उत्तम है। अवश्य प्रभु, मैं आज से इस ग्रंथ का प्रचार प्रसार प्रारंभ कर देता हूँ। अवश्य तुलसीदास, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। प्रणाम प्रभु।
क्षमा करें महात्मा जी, आप इस प्रकार इस आश्रम को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? सिद्ध महात्मा ने तो कहा था कि अब आपको यही निवास करना है। आपने सत्य कहा महात्मन, मैं आपको बताना भूल गया था। अब मैं काशी के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। महात्मा जी, अकस्मात आप किस कारण से काशी जा रहे हैं? अपने माता पिता का आशीर्वाद लेने के लिए। आपके माता पिता? मैं कुछ समझा नहीं महात्मा। महात्मन, श्री रामचरित मानस की रचना करने के पश्चात मुझे समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, किंतु अपने माता पिता का आशीर्वाद मुझे नहीं मिला। इसलिए उनके पास जाकर मैं आशीर्वाद लेने जा रहा हूं। इसके लिए स्वयं मुझे उनके पास जाना होगा। आपके माता पिता काशी में रहते हैं? पूर्व में आपने कभी मुझे बताया ही नहीं, किंतु उनकी आयु की अवस्था तो बहुत अधिक हो गई होगी। उनकी अवस्था से ही संपूर्ण संसार की व्यवस्था है। मैं कुछ समझा नहीं। अर्थात ये कि भगवान शिव और माता पार्वती ही मेरे माता पिता हैं। बाल्यकाल से लेकर आज तक उन्होंने ही मेरा पालन पोषण और मेरी रक्षा की है। आज रामचरित मानस की रचना करने के पश्चात उनके आशीर्वाद मुझे प्राप्त न हो तो क्या महत्व? मैं आपकी बात का अर्थ समझ गया महात्मा। महात्मन, मैं भगवान शिव के निर्देश का पालन करते हुए उनके कृपा से श्री रामचरित मानस की रचना की। अब उन्हें यह अर्पित करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूं। महात्मा, आपके विचार महान हैं और चित्त संयमित। इतने बड़े और महान ग्रंथ की रचना करने के उपरांत भी आपको स्वयं पर थोड़ा भी अभिमान नहीं है। महात्मन, मनुष्य तो माध्यम और साधन होता है। साधक तो परम पिता परमात्मा ही होते हैं। सब उन्हीं की इच्छा है। इसीलिए मनुष्य को अपने समस्त कर्तव्य ईश्वर को समर्पित करके जीवन पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। महात्मा, आपके सानिध्य में रहने से मेरा भी कल्याण हो जाता, परंतु आपका जाना भी आवश्यक है। इसलिए मैं आपको रोकूंगा नहीं, परंतु आपसे मेरी एक विनती है, आप जब भी कभी अयोध्या आए तो मुझे सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। अवश्य महात्मन, अब मुझे आज्ञा दीजिए। जिनके आगे झुकता है देवों का भी शीश, काशी जाकर विश्वनाथ का लेना है आशीष। पार्वती माँ और शिव जी है तुलसी के पितुमात। महादेव अब रखेंगे अपने पुत्र के सिर पे हाथ। जिनके आगे झुकता है देवों का भी शीश, काशी जाकर विश्वनाथ का लेना है आशीष।
पुत्र तुलसी, हे गंगा मैया, आपको मेरा प्रणाम। दीर्घायु हो पुत्र, यशस्वी हो, सारे संसार में तुम्हें ख्याति मिले, जन्म जन्मांतर तक तुम्हारी कीर्ति इस संसार में अमर रहे। माता, आपके पतित पावन जल का स्पर्श पाकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरी माता ने मुझे हृदय से लगा लिया हो। आपके ममतामयी स्पर्श पाकर मैं धन्य हो गया हूं माता। माता, आप तो भली भांति जानती है मेरा काशी आने का उद्देश्य। हाँ तुलसीदास, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र को एक ग्रंथ रूपी रामचरितमानस में लिखकर तुमने एक बहुत ही महान कार्य किया है। इससे तुम्हें समस्त संसार में प्रसिद्धि मिलेगी। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। जय गंगा मैया। माता, अब मैं काशी विश्वनाथ के प्रांगण में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती, जिन्हें मैं अपना माता और पिता मानता हूं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु इस ग्रंथ का पाठ करूंगा और आप भी मेरी रचना सुनेंगी, क्योंकि आप स्वयं शिवाया हैं। भगवान भोलेनाथ के जटाओं में आपका स्थान है। कदाचित मुझे संशय हो गया था, इसलिए आपका आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु मैंने आपका आह्वान किया माता। तुलसीदास, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र का वर्णन तुमने सरल भाषा में किया। इससे आम जनमानस रामचरितमानस का पाठ सरलता पूर्वक कर सकेंगे। तुम्हारे द्वारा लिखा गया काव्य गंगा जल की भांति तरल है। युगों युगों तक श्री राम के भक्त रामचरितमानस का पाठ करके भाव विभोर होंगे। प्रत्येक शुभ अवसर पर रामचरितमानस का पाठ किया जाएगा। जाओ पुत्र, तुम रामचरितमानस का पाठ अति शीघ्र ही प्रारंभ करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। रामचरित की कठिन परीक्षा हुई है अब प्रारंभ। बड़े बड़े विद्वानों का भी टूटेगा अब दंभ। सदा सफलता महापुरुष को मिलती बड़े विलंब। बाधाओं से होता है जीवन का आरंभ। काशी में तुलसी के लिए सबसे बड़ा है काज। विश्वनाथ भगवान को कथा सुनाए आज। महादेव का मिल जाए जिसको भी वरदान, उससे बड़ा संसार में भला कौन धनवान।
शंभू केशव, काशी विश्वनाथ मंदिर में तुमने आज उस संत की राम कथा सुनी? हाँ बद्री, सुना। इतनी मधुर वाणी है। उन्होंने भगवान राम की गाथा इतनी सरल भाषा में सुनाई, मैं तो मंत्र मुग्ध होकर सुनता रहा। मैंने भी कई विद्वानों द्वारा संस्कृत में रामायण का पाठ सुना है, पर वो इतनी सहजता से समझ में ही नहीं आता। एकदम सत्य कह रहे हो। वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है, और इतनी संस्कृत किसी विद्वान के अतिरिक्त और किसको समझ आ सकती है। मुझे तो राम कथा बहुत अच्छी लगी। कल मैं पुनः जाऊंगा सुनने के लिए। हम भी चलेंगे। ऐसे अवसर जीवन में बार बार नहीं मिलते। सत्य कहा। आइए, अब रात बहुत हो चुकी है, हम चलते हैं। कल प्रातः निकलना भी है। कई वर्षों पश्चात गोस्वामी तुलसीदास पुनः काशी में आकर हमारे वर्चस्व को संकट में डाल दिया है। जनसाधारण भाषा में भगवान राम के चरित्र पुराण लिखकर वो क्या सिद्ध करना चाहते हैं? आप सत्य कह रहे हैं महानुभाव। क्या गोस्वामी तुलसीदास को ये ज्ञात नहीं है कि ये काशी है? काशी में संस्कृत के एक से बढ़कर एक विद्वान रहते हैं। संपूर्ण विश्व से विद्यार्थी यहाँ संस्कृत का ज्ञान अर्जित कर विद्वान बनने हेतु आते हैं। इससे पूर्व भी तुलसीदास काशी में हमारी प्रतिष्ठा को धूमिल करने आए थे, किंतु अब हम ये संभव नहीं होने देंगे। काशी पर हमारा कितनी पीढ़ियों से अधिकार है, और हम ये भली भांति जानते हैं, जो विद्वान होता है उसी को संस्कृत भाषा का ज्ञान होता है। सत्य कह रहे हैं आप मान्यवर। ये तो सूर्य के आगे दीपक जलाने वाली बात हो गई। मुझे तो ये जानकर आश्चर्य होता है कि लोगों की बुद्धि कितनी भ्रमित होती जा रही है, जो उसे सुनने के लिए अधिक से अधिक संख्या में पहुंचते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि हर अनुष्ठान में केवल सुंदरकांड पाठ ही पढ़ा जाता है। हम इस श्लोक को संस्कृत में ही पढ़ते हैं और सुनते हैं, जो हमारी सनातन भाषा है। संस्कृत हमारी सभी भाषाओं की जननी है। अब शीघ्र ही हम काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारी और काशी नगर प्रमुख से बात करेंगे। मेरा भी यही विचार है पंडित जी। शीघ्र ही वहां चलते हैं और उनसे बात करते हैं। मान्यवर, इस समय आने का प्रयोजन? हाँ, कुछ विशेष कार्य था जिसके लिए आना पड़ा। अवश्य, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? नगर प्रमुख जी, ये क्या अनर्थ हो रहा है? काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में प्रभु श्री राम का अपमान हो रहा है। क्या ये आप नहीं जानते? आप क्या कह रहे हैं? प्रभु श्री राम का अपमान? हाँ, वहां तुलसीदास बैठा लोगों को क्या पाठ पढ़ा रहा है? जिस शैली में वो रामचरितमानस का वर्णन कर रहा है, क्या वह शैली देवताओं की है? कदापि नहीं। रामायण का पाठ सदियों से देववाणी संस्कृत में पढ़ा और सुना जाता है। आप तुलसीदास को मंदिर में इस तरह का पाठ पढ़ने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? सामान्य ग्राम भाषा में उनके द्वारा लिखित भगवान श्री राम की गाथा लोगों को भ्रमित कर रही है। परंतु आप लोग स्वयं देख रहे हैं, लोग रामचरितमानस का पाठ बड़े चाव से सुन रहे हैं। कई लोगों की भीड़ मंदिर में केवल तुलसीदास को सुनने हेतु ही आ रही है। हाँ, वो सब तो ठीक है, परंतु आपको यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि देवताओं की स्तुति देववाणी में ही होनी चाहिए। साधारण भाषा में निषेध है। इससे देवताओं का अपमान होता है। और आप जानते हैं कि देवी देवताओं का अपमान मनुष्य के लिए विनाशक है। महात्मन, महात्मन, क्या आप जाग रहे हैं? हम मंदिर की संचालन समिति से आए हैं। आपसे विशेष बात करनी है। हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। प्रणाम। प्रणाम। आप लोग इस प्रहर? क्षमा चाहूंगा,
आप लोगों को प्रतीक्षा करनी पड़ी। मैं ध्यान में मग्न था, इसलिए विलंब हो गया। कैसी बात कर रहे हैं ज्ञानेश्वर? आप जैसे विद्वान पुरुष के लिए तो हम सदैव उपस्थित हैं, किंतु आपकी आज्ञा हो तो हम आपसे एक विषय पर बात करने के इच्छुक हैं। आपको जो भी कहना है कहिए। आप तो ज्ञानी पुरुष हैं और मैं आशा करता हूं कि मेरे कथन से अपने मन में किसी प्रकार का द्वेष नहीं रखेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो ये सोच रहा हूं कि आपने मुझे मंदिर प्रांगण में श्री रामचरितमानस के पाठ का अवसर प्रदान किया। इसका मैं ऋण किस प्रकार चुका पाऊंगा? ऋणी तो हम हैं, उस काशी नगरी के लोग हैं कि आपने प्रभु राम के चरित्र का इतना अद्भुत काव्य ग्रंथ किया है, ऐसा हमने कभी सोचा भी नहीं था। कदाचित ये पहला अवसर है कि हमारे मंदिर के प्रांगण में इतनी भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए हैं। आपने मुझे मंदिर में रामचरितमानस का पाठ करने का अवसर प्रदान किया, मेरे ठहरने हेतु उत्तम प्रबंध किया। मैं जिस कार्य के निष्पादन करने के लिए काशी आया था वो मैं कर पाया। रामचरितमानस में जो कुछ भी है वो प्रभु की इच्छा और आदेश का अनुसरण करके ही लिखा है। हम आपसे इसी विषय को लेकर कुछ कहने आए हैं प्रभु। ऐसा प्रतीत होता है कि आप किसी असमंजस में हैं। आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं निसंकोच कहिए। ये काशी है, भगवान शिव की नगरी। उनकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता है। निसंदेह आप जो कर रहे हैं वो सराहनीय है। तो जानते ही है, काशी में कई विद्वान संस्कृत में शिक्षा, दीक्षा, वेद ग्रंथों का पाठ, ग्रंथों का अनुसरण सब कुछ संस्कृत भाषा में ही करते हैं। ऐसे में आपने बोलचाल की भाषा को काव्य संकलन में उपयोग करके संस्कृत भाषा की अवहेलना करने की चेष्टा की है। परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मैं अपने समस्त दर्शकों को बधाई देना चाहूँगा। आज ऐसा विचित्र संयोग गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन चरित्र भक्तमाला गाथा के रूप में चल रहा है और उसी बीच आज गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म दिवस है, उनका अवतरण दिवस है। आज के दिन ही प्रयागराज के पास जमुना तट पर राजापुर ग्राम, जिला बांदा, आत्माराम दुबे और हुलसी देवी के यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी समस्त विश्व को ज्ञान भक्ति का उपदेश देते हुए अपने जीवन को यापन किया, अपना भी उद्धार किया और हम सब भक्तों के लिए उद्धार का मार्ग प्रशस्त किया। गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म को लेकर एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध है। वह है 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। 1554 सम्मत श्रावण की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन गोस्वामी जी इस दुनिया में हम सब के कल्याणार्थ प्रकट हुए थे, आए थे। तो आज का परम पावन दिन मैं एक बार फिर समस्त दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म दिवस की। और दूसरी बात, सम्मत 1631 चैत्र का महीना, दिन मंगलवार, शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि, जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस श्री हनुमंत लाल जी के कहने पर उनके आदेश से लिखना प्रारंभ किया था। और ये पवित्र दिन था रामनवमी, राम जन्म उत्सव। इसी दिन मेवाड़ के राज्य सिंहासन पर महाराणा उदय प्रताप सिंह आसीन हुए थे। पूरे भारत में बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया था। हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के संरक्षक महाराणा उदय प्रताप सिंह का राज्याभिषेक हुआ था मेवाड़ के सिंहासन पर और इसकी धूम अयोध्या तक थी।
और उस दिन अयोध्या में राम जन्म उत्सव बड़े धूमधाम के साथ भव्य मनाया गया था। गोस्वामी तुलसीदास जी को एक संत मिलते हैं जब वो इस चिंता में थे कि मैं कहाँ रहूं, मेरा ठिकाना कहाँ होगा जहां पर मैं ग्रंथ लेखन कर सकता हूं निश्चिंत होकर के। तो संत ने बताया हनुमानगढ़ी के पास सुंदर बगीचा, वहां ले आए। वहां पर एक संत मिले, उन संत ने बताया कि ये जो बगीचा है ये धनाध्यक्ष कुबेर का लगाया हुआ बगीचा है। मेरे गुरु ने ही पर परम सिद्धि लाभ प्राप्त की थी, भगवान के दर्शन किए थे और मुझको इस स्थान पर छोड़ गए ये कह करके कि तब तक यहां रहना जब तक श्री वाल्मीकि जी के अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी यहां न आए। यहीं पर वो रामचरितमानस लिखेंगे, उनको देकर के ये कुटिया, ये वेदी, ये स्थान, तब तुम मेरे पास साकेत में आओगे। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी का पदार्पण होता है, वो पहचान जाते हैं। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी का पदार्पण होता है, वो पहचान जाते हैं और उनको वो स्थान देते हैं और स्वयं योग अग्नि से अपने शरीर को भस्मीभूत करके साकेत चले जाते हैं वो संत। तब गोस्वामी जी उसी कुटिया में रह करके वट वृक्ष के नीचे वेदी पर हनुमान जी की आज्ञा से, आदेश से, उनकी कृपा प्राप्त करके और ग्रंथ लेखन प्रारंभ करते हैं। और यह ग्रंथ सन 1633 में पूर्ण होता है। और संयोग की बात, अगहन का महीना, विवाह पंचमी जो कहते हैं, जिस दिन सीताराम जी का विवाह संपन्न हुआ था, उसी दिन रामचरितमानस का लेखन कार्य भी पूर्ण हुआ। इस प्रकार 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन में रामचरितमानस संपूर्ण हुए। उसके बाद आप काशी जी आते हैं और रामचरितमानस का पारायण करने लगे, भक्त सुनने के लिए आने लगे। तो वहां विद्वानों के मन में गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रसिद्धि देख करके ईर्षा हो गई। मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना एह। और उसके बाद क्या हुआ ये आप देख रहे हैं, और फिर क्या होगा ये आप कल देखेंगे। और ये होता रहा सदा से। जो भी व्यक्ति आगे बढ़ता है तो कुछ लोग टांग पकड़कर पीछे खींचने का प्रयास करते हैं। ये सदा से होता रहा और ये सदा होता रहेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण में कोई कमी नहीं, लेकिन उनको कमी दिख रही है। क्यों कहते, हिंदी में क्यों लिखी, देववाणी संस्कृत में लिखना चाहिए। ये आपने तो हिंदी में लिखा, ये तो एक शाखा है, मूल तो संस्कृत है हमारी। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भाषा शाखा है सही और सुरवाणी है मूल। मूल रहता है धूल में, शाखा पे फल फूल। संस्कृत मूल है और ये भाषा हिंदी ये उसकी शाखा है, लेकिन फल फूल शाखाओं में लगते हैं, मूल में नहीं लगते। मूल रहता है धूल में, शाखा पे फल फूल। लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं हुआ। उसके बाद क्या होता ये आप देखेंगे कल।